तो सबसे पहले तो एक ये समझना होगा कि माइग्रेन इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइग्रेन इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज। सेकंड, माइग्रेन इज अ जेनेटिक डिजीज। तो जीन्स के अंदर है, जिसको देयर इज अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड माइग्रेनर्स। तो माइग्रेनर्स के जीन्स के अंदर है। एक तो होता है हेरिडिटरी, एक होता है कि एक तो होता है कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन वो आपको डिनोवो हो गया, आपके जीन्स के अंदर है, आपको हो गया। एक हेरिडिटरी होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल माइग्रेन है, क्लासिक माइग्रेन, जिसमें कि आपकी फैमिली में भी माइग्रेन की हिस्ट्री है तो आपको भी माइग्रेन आ गया। तो क्लासिक माइग्रेन में होता है कभी कभी माइग्रेन इज प्रिसीडेड बाय ऑरा। ऑरा क्या होगा कि कोई कहता है कि मेरे को ना ऐसे लाइटें सी दिखती हैं आंखों के सामने, बहुत तेज तेज लाइटें दिखती हैं 5-10 मिनट के बाद, उसके बाद तेज सरदर्द दूसरी तरफ चालू हो जाता है। या कभी कभी मेरे को कुछ हिस्से में दिखना कम हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर में सरदर्द चालू हो जाता है। या कभी कभी कुछ देर के लिए मेरे हाथ वीक हो जाता है, उसके बाद सरदर्द। दिस इज क्लासिक माइग्रेन। और जो कॉमन माइग्रेन है, कॉमन माइग्रेन के लिए हम कहते हैं कि ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 4 घंटे से लेकर 72 घंटे का ड्यूरेशन है यदि किसी को हेडेक का, एंड बार बार अटैक हो रहे हैं। जब 5 अटैक हो गए तो हम कहते हैं कि शायद ये माइग्रेन है। इस तरह के उसके क्या करेक्टर है कि इंटेंसिटी जो होती है मॉडरेट टू सीवियर होनी चाहिए, यूनिलेटरल हो सकता है, और इट इंक्रीजेस विद मूवमेंट। हेड को मूव करेंगे, आप चलेंगे या दौड़ेंगे तो इंक्रीजेस विद मूवमेंट, एंड थ्रॉबिंग इन करेक्टर, पल्सेटिंग, ऐसे थ्रॉबिंग, हथौड़े मार रहा है कोई तो थ्रॉबिंग इन करेक्टर। ये इसके करेक्टर होते हैं माइग्रेन के। साथ में इंटॉलरेंस टू लाइट एंड साउंड, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, इंटॉलरेंस टू लाइट एंड साउंड, एंड नोजिया और वॉमिटिंग। तो ये सारे करेक्टर जिनमें होते हैं, उनमें से कुछ करेक्टर भी हैं तो भी हम कहते हैं कि माइग्रेन है। अब माइग्रेन के साथ सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि जैसे ही अटैक हुआ, आपने गोली खा ली, उसके बाद आपने जो ट्रिगर्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ट्रिगर्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोली खाते रहते तो अल्टीमेटली दिस माइग्रेन इज कन्वर्टेड टू पेन किलर हेडेक। पेन किलर इज कॉजिंग हेडेक। ये जिसको समझ में आ जाएगा वो आगे से इस चीज से बच जाएगा। आप बार बार पेन किलर खाते रहो, आप यू आर बिकमिंग डिपेंडेंट और एडिक्टेड टू पेन किलर्स, तो स्टॉप टेकिंग पेन किलर। फर्स्ट, वर्क ऑन योर ट्रिगर्स। तो कॉमन ट्रिगर्स क्या है कि हम कहते हैं 3S: स्ट्रेस, स्लीप डेप्राइवेशन एंड सनलाइट। स्ट्रेस, स्लीप डेप्राइवेशन एंड सनलाइट, इनसे बचिए। धूप में जाते हैं तो कैप पहनिए, गॉगल्स लगाइए, छाता लीजिए, या धूप को अवॉइड करिए। नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देन 2F: फास्ट एंड फास्ट फूड। टाइम से खाना खाएं, फास्ट नहीं करें। एंड फास्ट फूड, फास्ट फूड का मतलब क्या है कि ऑयली स्पाइसी चीजें नहीं लें। पनीर, चीज, पिज्जा, सॉसेस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट, फ्रीक्वेंट टी, कॉफी, ये कॉमन वो हैं जो कि आपके हेडेक को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब हेडेक हुआ, 24 आवर्स का एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखना चालू करिए आपका क्या रूटीन था। यू विल कम टू नो दैट दिस इज कॉजिंग हेडेक, यू स्टॉप दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ट्रिगर पे सबसे पहले काम करें। हेडेक हो गया तो हम कहते हैं कि देयर आर माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिसिन यू कैन टेक इन अर्ली फेज ऑफ अटैक दैट विल अबॉर्ट योर अटैक, बट बी प्लीज नोट, डोंट टेक मोर देन 3 टैबलेट्स इन अ मंथ। दिस इज अपर लिमिट। उससे ज्यादा लेने लगे तो आप धीरे धीरे अडिक्ट होते जा रहे हो और यू आर कन्वर्टेड इनटू पेन किलर अटैक। और तीसरा होता है कि यदि आपको इससे ज्यादा अटैक हो रहे हैं तो क्या करें? देन यू विल हैव टू स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से देते हैं। तो पेशेंट की प्रोफाइल क्या होती है कि यदि डिप्रेस्ड पेशेंट है, डिप्रेस है, उसका मन नहीं लग रहा, मन उदास रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, रोना आता है, घबराहट होती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज डिप्रेस्ड पेशेंट। तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जो डिप्रेशन को भी ठीक करेगा और माइग्रेन को भी ठीक करेगा। यदि कोई ओबीज है तो उसके लिए देयर इज अ ग्रुप टोपिरामेड, जो उसके वजन को भी कम करेगा और माइग्रेन को भी ठीक करेगा। यदि कोई पतला है तो देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ मेडिसिन व्हिच विल इंक्रीज द वेट एंड कंट्रोल द माइग्रेन। तो उस तरह की प्रोफाइल के हिसाब से फिर यू गिव प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। अब कोई आपके पास आता है कि जो क्रोनिक माइग्रेन है, जिसके पेन किलर डिपेंडेंस है, वो लगातार दर्द की गोलियां ले रहा है, जब दर्द हुआ महीने में 15-20-30 गोलियां ले ली, उस तरह के पेशेंट को फिर हमारे को समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यदि आप नहीं मानोगे तो अल्टीमेटली दिस पेन किलर विल किल यू और यू विल डैमेज योर लिवर और किडनीज, और दिस इज फैक्ट। तो यदि आपको है तो उसके लिए फिर हम डी एडिक्शन प्रोग्राम एक चालू करते हैं। डी एडिक्शन प्रोग्राम के साथ वी स्टार्ट सम इंजेक्शंस आल्सो, वी गिव इंजेक्शन बोटॉक्स एंड स्कैल्प मसल्स, एंड देन वी स्टार्ट मंथली इंजेक्शन ऑफ सुवीरे। तो उस तरह के प्लान्स फिर रहते हैं।